भगोड़ा गृह मंत्री है, ये भगोड़ा प्रधानमंत्री है। सर ये कहा जा रहा है कि वो तो बातचीत करने के लिए तैयार है। कौन सी बातचीत, किन मुद्दों पर? मुद्दे तो हमने तय किए ना, ये थोड़ी तय करेंगे कि भाई हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और चंदा चोरी पर नहीं करेंगे। चंदा चोरी पर भी करनी पड़ेगी। झारखंड में नौजवानों का एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों को घुसा दिया, बसें भर भर के लाए। क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? सब पर चर्चा होगी। चंदा चोरी से ये डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री ने खुद इस ट्रस्ट का गठन किया, प्रधानमंत्री के चहेते लोग इस ट्रस्ट में थे। तो इस ट्रस्ट में जब अगर कोई गलत काम होता है, चोरी चकारी होती है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री को जवाब देने होंगे, प्रधानमंत्री को करोड़ों राम भक्तों से माफी भी मांगनी होगी। सर आपको लगता है कि ये जो आपके सवाल हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए झारखंड का मुद्दा बीजेपी उठा रही है? वो सब ये इनकी साजिश है, ये इनकी टूल किट हम आज से नहीं जानते, आप लोग आज से नहीं जानते, ये इनकी पुरानी टूल किट है। ध्यान हटाना, नैरेटिव बदलना, हेडलाइन मैनेज करना। अब 12 साल हो गए, देश को, मीडिया को, हमें तो खैर पहले ही समझ में आया था, आप सबको भी अब समझ में आ गया कि इनकी टूल किट क्या है। अब ये टूल किट खत्म हो चुकी है, इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है और इस सरकार की एक्सपायरी डेट भी खत्म हो रही है। तो 2 बजे से जब सदन फिर से चलेगा तो आप लोगों की मांग यही रहेगी? यही मांग है, गृह मंत्री को इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी है। वो नहीं चूज करेंगे, वो नहीं चुनेंगे भाई मैं इस मुद्दे पे करूंगा, उस पे नहीं करूंगा। आप सत्ता में हैं, 12 साल से आप सरकार में हैं, तो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे सदन में तो आप उसका जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत तो है नहीं इन लोगों को। सर किरण रिजिजू ने कहा के अलावा किसी से बात नहीं करते ये लोग। सर किरण रिजिजू ने कहा कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं क्योंकि कोई लगातार गोल पोस्ट नहीं प्रदर्शन बदला। अमित शाह के बयान पे माफ कीजिएगा, आप तो रोज देख रहे हैं यहाँ हमारा जो प्रदर्शन भी होता है संयुक्त विपक्ष का, पहले दिन से आप देखते हैं दान पेटी भी लेकर हम यहाँ बैठे होते हैं, हमारे समाजवादी भाई भी वही कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर जो मुद्दे उठा रहे हैं डे 1 से, उन मुद्दों में कोई फर्क नहीं आया है। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन के इतिहास में गृह मंत्री नदारद हैं। कहते हैं साहब संसद रोज आ रहे हैं, संसद आने से काम नहीं चलेगा, सदन में नहीं आ रहे हैं। न प्रधानमंत्री सदन में आ रहे हैं, न गृह मंत्री सदन में आ रहे हैं। अब बिल्डिंग में आकर कैंटीन में बैठना सदन में आना नहीं होता, या बिल्डिंग में आकर अपने ऑफिस में बैठना सदन में आना नहीं होता। सर ये बीजेपी को क्या जवाब देंगे आप झारखंड वाले मुद्दे पे? हमने जवाब दे दिया, अच्छी तरह दे दिया। आप ये बताइए, हमसे कहा जाता है राहुल गांधी उनसे बात भी कर रहे हैं, हमारी डेलीगेशन भी मिल रही है, राहुल जी भी मिल रहे, सब हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से झारखंड में घुसाया गया ताकि एक अहिंसक आंदोलन हिंसक हो। आप आगे आगे देखिए इनकी पोल कैसे खुलती है। हम यह जानना चाहते हैं, हमारे तो दीपिका जी हमारी मंत्री हैं, वो तो रोज उन छात्रों से मिल रही हैं। इस सरकार का कौन सा मंत्री जंतर मंतर गया? इस सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जंतर मंतर छोड़िए, सदन में नहीं आना चाहते। इस मुद्दे पर सदन में बात करने से डरते हैं, चंदा चोरी पर बात करने से डरते हैं। इन्हें शर्म आती है क्योंकि इनके काले कारनामे सबके सामने खुल चुके हैं। 12 साल में लाल किले से जब भी मोदी जी मिले उसका कोई इम्प्लीमेंट हुआ? कुछ हुआ? विनाश हो गया, बल्कि बर्बाद कर दिया देश को 12 साल में। अमित शाह का इस्तीफा क्या करिएगा? अरे अमित शाह इस्तीफा दें। छात्रों पे लाठीचार्ज क्यों हुआ, गोली क्यों चलाई गई? सबसे काबिल गृह मंत्री हैं वो। अरे छोड़िए साहब, की चोट पे क्या? अरे कमजोर और डरपोक। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि अगर हम अरे छोड़िए किरण रिजिजू को, आने फिर किरण रिजिजू बड़ा है या अमित शाह बड़ा? उसे बताइए, होम मिनिस्टर बड़ा है या किरण रिजिजू बड़ा? बात कह रहे हैं ना, क्या अमित शाह जी जिस दिन बोलने लगेंगे राहुल गांधी भाग जाएंगे। अरे 12-15 दिन तो अंदर ही नहीं घुस रहे। दिखाया ना आपने, वीनू गोपाल जी ने लिस्ट दिखाई है कि देखिए इस तारीख से इस तारीख तक ना अमित शाह आए ना मोदी जी आए। ये संसद सरकार नहीं चाहती कि चले, क्योंकि सरकार गुनहगार है, सरकार दोषी है, पूर्ण रूप से दोषी है। छात्रों की दोषी है, महिलाओं की दोषी है, महंगाई के प्रति दोषी है, बेरोजगारी के प्रति दोषी है, कानून व्यवस्था के प्रति ये दोषी सरकार है। तो ये सरकार नहीं चाहती कि संसद चले। अमित शाह जी को सुन पाएंगे राहुल गांधी जी? अरे हिम्मत उनमें? अरे वहां तो रहे नहीं, सुनेगा कौन? क्या डर के मारे कांप रहे हैं, क्योंकि राहुल जी खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं, मक्का द्वार पे खड़े हैं, जवाब दो जवाब दो। आओ ना, कोई रोक रहा है? सांसद हो, होम मिनिस्टर, डर किस बात का? सच्चाई तो राहुल गांधी जी ने सच्चाई रखी है। लेकिन देश की जनता इस्तीफा तो नहीं मांग रही है ना। देखिए देश की जनता चाहती है, स्टूडेंट चाहते हैं, 40 करोड़ युवा और ये आपके छात्र चाहते हैं कि ये अमित शाह इस्तीफा दें और शासक मोदी जी भी इस्तीफा दें। लोगों में बड़ा गुस्सा है, देश में गुस्सा है। वो नहीं चाहते मोदी जी को, वो नहीं चाहते अमित शाह को, ना बीजेपी की सरकार को। देश में पूरा तरह से गुस्सा है, हर देशवासी गुस्से में है।
वो यही कह रहा है हट जा मोदी घर जा मोदी, हट जा मोदी घर जा मोदी। जिस पुलिस वाले ने गोलियां चलाई उन पर हाँ। तो एक्शन हो गया, उन मैं- पर तो कार्रवाई हो गई। तो जवाब देना आके, जवाब दे, यही तो कह रहे हैं राहुल जी, आइए जवाब दे दिए भाई। हम तो देखिए राहुल पहले- जी पूछने वाले कौन होते अच्छा सांसद है, ये कौन होते हैं लोगों को दोष देने वाले, लोगों को दोषी ठहराने वाले हैं? अदालतें हैं ना, कोर्ट है ना, तो ये कौन लोगों को कहते हैं दोषी हो तुम? सरकार जवाब दो ना, सांसद हो तुम भी, वो सांसद है। तो शिक्षा इस्तीफा तो दे दिया शिक्षा मंत्री अरे का, सारा क्या नाश, जवाब देगा? अरे सारा नाश कर दिया उन्होंने, सारा शिक्षा का नाश कर दिया, सारे स्कूल बंद पड़े, 94,000 स्कूल बंद कर दिए। हेमंत सोरेन का हैं? तो इस्तीफा ले नहीं पा रहे हैं आप लोग। हम वहाँ क्यों भी लें? कैसे मर रहे किस हैं? लिए लें? हम तो चाहते हैं अमित शाह इस्तीफा दें। वहाँ दे, पे धांधली हुई सर। देख वहां धांधली नहीं, इनको देश नहीं चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अमित शाह को ना मोदी जी को। देश नहीं सुन, चाहता। अरे सुन, नहीं चाहता इनको, अरे देश सबसे पॉपुलर नेता है मोदी जी। कोई पॉपुलर नहीं हो गए, पॉपुलर खत्म हो गया। वो हट जा मोदी घर जा मोदी चल रहा है आज का नारा, यही हट जा मोदी घर जा मोदी, हट जा मोदी घर जा जा, लेकिन नमो हर हर मोदी, नमो घर घर मोदी भी तो है गयो मोदी गयो, जी। नमो नमो गयो गयो। हर हर मोदी घर घर मोदी भी तो चल ओए रहा है। आज पता क्या है? हर घर में राहुल गांधी जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, हर घर में, देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक, हर जगह राहुल गांधी, राहुल गांधी। 12 साल लोगों ने, इन्होंने 12 साल लोगों को आंसू अभी दिए, इलाहाबाद में प्रोग्राम किया, लोगों वहाँ को भी तकलीफें दी। मोहन भागवत, मोदी जी अमित शाह जी के पीछे पड़े हुए हैं, राहुल देखिए गांधी। देख रहे हैं, 5 लाख लोग आए सामने, डायरेक्ट छात्रों से बात की राहुल गांधी जी ने। ये होता है नेता, देश के प्रति बीजेपी वफादार। वाले कह रहे हैं खरीद कर बच्चों को लाए हुए थे वो छात्रों बीजेपी को। अपनी बात लोगों में थोपते हैं ना, अपनी बात उनको पता है, अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि सारा इतना चंदा। हजारों की लाखों की संख्या में छात्र कहाँ से आ गए? देखिए, अरे अपने आप आए छात्र, रजिस्ट्रेशन है, छात्र आज अब परेशान है, छात्र इस बीजेपी सरकार से, मोदी से, अमित शाह से, हर छात्र परेशान है, युवा परेशान है। इन्होंने देश में परेशानियां दी, महिलाओं को परेशान कर दिया, आज महंगाई के प्रति महिलाएं परेशान है, नौकरी है नहीं, सब परेशान है। इस सरकार ने परेशानी दी है, लोगों को आंसू दिए हैं, आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं, और यही है आंसू पहुंचने वाले राहुल गांधी जी। मणिपुर गए ना, हाथरस गए ना, मोदी क्यों नहीं गए? जाते हैं हाथरस मणिपुर, आज तक नहीं गए मोदी जी, और राहुल गांधी जी गए ना, लोगों के आंसू पहुंचने हैं। सर लेकिन एक सच्चाई तो है ना, अमित शाह जी की वजह से देश का कानून व्यवस्था एकदम मजबूत है। अरे मेरे सामने क्यों पत्रकार गुस्सा दिलाओगे? देश बर्बाद कर दिया, ये कानून व्यवस्था देखते नहीं, महिलाओं को कुचल, देश की महिलाओं को कुचल दिया, किसानों को कुचल दिया है, ये इनकी न्याय प्रणाली है? क्या हुआ? क्या है? महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया जाता है। नहीं देंगे इस्तीफा, क्या करेंगे आप लोग? लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देश जागरूक, अब इनको बर्दाश्त करने वाले नहीं अमित शाह को, अब 1 सेकंड के लिए भी अमित शाह को होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बर्दाश्त करने के पूरा देश इनके खिलाफ है।